हेलो एवरीवन, मैं नऊ मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके प्यारे से एसएससी वाला चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। भारत के लिए जितना कहा जाए उतना कम होगा, क्योंकि ये इतने ज़्यादा गौरव की बात है और ये हमें सिखाता भी है बच्चों, ठीक है। ये हमें सिखाता है कि आप किसी भी बड़े लक्ष्य को, किसी भी छोटे लक्ष्य को अगर उसकी तरफ बढ़ रहे हो और अगर आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, तो उससे हार नहीं माननी है, उससे ज़्यादा मजबूती के साथ आपको उठना है, उससे ज़्यादा ताकत लगाने की आपको ज़रूरत है और आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो आज हम इसी मिशन के बारे में बात करेंगे जो हमें बताता है और ये शिक्षा देता है, ठीक है। क्योंकि देखिए कितने टाइम की मेहनत, ठीक है, कितने टाइम की मेहनत आपकी वैज्ञानिकों ने की थी और वो मात्र आपका लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के आसपास चला जाता, लैंड कर जाता हमारा चंद्रयान 2 का लैंडर। लेकिन महज छोटी सी दूरी से हम चूक गए, ठीक है, लेकिन हमने दोबारा उसको किया है और दोबारा बस ऊपर वाले से दुआ है कि सक्सेसफुली वो लैंड कर जाए चंद्रमा पर। तो चलिए करते हैं कि आपसे क्या क्या सवाल चंद्रयान से पूछे जा सकते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला सवाल है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है? तो मिशन चंद्रयान 3 को बच्चा ये ऐतिहासिक दिन 14 जुलाई 2023 का है, ठीक है। उससे पहले हमारा चंद्रयान 2 गया था, ठीक है, 2019 में, जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 गया था, ठीक है। चंद्रयान 2, एक सेकंड, चंद्रयान 2 मिशन यानी कि दूसरा मिशन। 2008 में चंद्रयान फर्स्ट मिशन जो हमारा लॉन्च हुआ था, सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च हुआ था, सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था। ऑर्बिटर आज भी आपका घूम रहा है, लेकिन जो उसका दूसरा मॉड्यूल यानी कि जो लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी चांद के साउथ पोल पर या चांद के साउथ सरफेस पर बच्चा, वो नहीं करा पाए थे, वो हम चूक गए थे। इसी मिशन को, इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ये आपका चंद्रयान 2 का ही आगे बढ़ा हुआ हिस्सा है, ठीक है, कि जो हम पिछली बार नहीं कर पाए उसे इस बार हम करके रहेंगे। तो ये चंद्रयान 2 को ही हमने आगे बढ़ाया है, उसकी गलतियों से थोड़ा सा सीखकर, या कहिए गलती तो क्या ही की होगी बच्चा, उसी को और ज्यादा मजबूती से आगे लेके जा रहे हैं। तो ये लॉन्च गया था 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर से, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। ये श्रीहरिकोटा बच्चा एक क्या है? ये एक द्वीप है। ये क्या है? ये एक द्वीप है आंध्र प्रदेश के, ठीक है, आंध्र प्रदेश के ईस्ट में, ठीक है, ये एक द्वीप है आंध्र प्रदेश के ईस्ट में, जहां से इसको लॉन्च किया गया है। ये जो द्वीप है ये आंध्र प्रदेश से अलग हो रहा है पुलिकट लेक से। कई बार पूछ लेते हैं, किससे? पुलिकट लेक से, जो कि एक लगून लेक है। आगे चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड कराना है? तो हमें चंद्रयान 3 को, सबको पता है बच्चा, चंद्रयान है तो चांद पर ही लैंड कराना है, लेकिन चांद के साउथ पोल पर। कहां पर? चांद के साउथ पोल पर। अगर भारत ऐसा कर देता है, यानी कि भारत चंद्रमा पर अपना सॉफ्ट लैंडिंग करा देता है, अपना विक्रम लैंडर जो गया है, तो भारत चौथा देश हो जाएगा, ठीक है, 4th कंट्री हो जाएगी ऐसा कारनामा करने वाली, आफ्टर एक तरह से कहिए रशिया, यूएसए एंड चाइना, ठीक है। लेकिन अगर साउथ पोल पे करा दिया ना, तो भारत पहला देश होगा बच्चा, ठीक है, भारत पहला देश होगा जो साउथ पोल पर लैंडिंग कराएगा। ये विक्रम लैंडर बच्चा आपका है और यहां से, इसके अंदर से निकलेगा आपका प्रज्ञान रोवर। क्या निकलेगा? प्रज्ञान रोवर इसके अंदर से निकलेगा। चलिए, जो सारी स्टडी करेगा बेसिकली। अब हम इसमें जानेंगे चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया जा रहा है। तो चंद्रयान 3 को LVM, ठीक है, आप इसको GSLV Mark 3 सिंपल कह लो, ठीक है, GSLV Mark 3, ठीक है, इस तरह से आपका ये दिखेगा। GSLV का ही नाम बदलकर बस बच्चा आपका LVM Mark 3 और 4 कर दिया गया है। तो GSLV Mark 3 जो है, जिससे चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया है, जिसमें आपका क्या है बच्चा? इसमें आपका क्या है?
ये यहाँ पर जो स्टेज है यहाँ पर आपका क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, CE-20 का यूज किया गया है। इसी में आपका लैंडर देखो दिख भी रहा होगा, अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा हो, इसी में आपका विक्रम लैंडर, उसके अंदर आपका प्रज्ञान रोवर है, ठीक है, यहाँ पर आपको उसकी इमेज दिख जाएगी। ये यहाँ से 14 जुलाई और 2:35 पे, शायद आपसे पूछ लिया जाए बच्चा तो उसका ध्यान रखना, 2:35 पे यहाँ से इसकी लॉन्चिंग हुई थी। अगर हम बात करें तो जो LVM-3 है इसकी हाइट 43 मीटर है, विड्थ चौड़ाई यानी कि 10.4 मीटर है और इसका मास 642 टन है। ये आपका थोड़ा सा जरूरी रहता है। और अगर हम बात करें जो लैंडर मॉड्यूल है, ठीक है, क्या है, जो लैंडर मॉड्यूल है उसका जो मास है वो 1750 किलो का है। और अगर हम बात करें यहां पर लैंडर हाँ बिल्कुल इसका, और लगभग 26 किलो के आसपास, ठीक है, 26 किलो के आसपास जो प्रज्ञान रोवर है उसका मास है। आगे देखिए, ये इसमें बड़ी इमेज में आप इसको खुद भी देख सकते हो। और यहां पर ये पूरा अपना क्या है जो ऊपर जाना है लास्ट में, ठीक है, एक तरह से कहिए जिसमें आपका लैंडर, ठीक है, तीनों के तीनों मॉड्यूल है अपने, लैंडर, रोवर और आपका P1, ठीक है। इसके अलावा ये अपना LVM रॉकेट है, ये आप चीजें ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है, ठीक है, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम, तो जैसे मैंने अभी बताया क्रायोजेनिक इंजन 20, ठीक है, CE-20 जो है आपका क्या है, चंद्रयान 3 के लिए जो रॉकेट इंजन है उसका नाम है। अब आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है बच्चा कि आपसे बाय चांस इस मिशन का नाम पूछ लिया जाए, ठीक है, तो ये आप रॉकेट लॉन्चर का नाम पूछ लिया जाए तो इसको फैट बॉय भी कहा गया है, ध्यान रखना, ठीक है, इसको क्या कहा गया है, इसको फैट बॉय भी कहा गया है। ये टोटल आपका कितना ट्रैवल ड्यूरेशन कितनी लेगी, 42 डेज। अब देखो ये आपका 14 जुलाई को जो है लॉन्च किया गया है और इसका अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है, अगर बिल्कुल सफलता 100% आपकी मिलती है तो ये लगभग 23 और 24 अगस्त को, ठीक है, 23 और 24 अगस्त को चांद की सतह पर होगा। और ये हमारे अंदर से इंट्यूशन है कि ये जरूर होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। ओके, चलिए यहां पर इसका बजट बाय चांस आपसे पूछ ले तो बच्चा अप्रोक्स, आप इसका अप्रोक्स 650 कह सकते हैं, बाकी 615 करोड़ के आसपास इसका पूरा जो है खर्च आया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मिशन चंद्रयान 3 का भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा मैम, ये 3 है, अपने आप ही बता रहा है। सेकंड वाला हाफ अनसक्सेसफुल हो गया था, या फिर हमारा हाफ, क्योंकि हम ऑर्बिटर को अच्छे से पहुंचा पाए थे। इस चंद्रयान 3 के अंदर ऑर्बिटर नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बच्चा वो हमने सफलतापूर्वक क्या कर रखा है, वहां पर पहुंचा रखा है, वो ऑर्बिट कर रहा है। अगर हमें जरूरत पड़ती है ऑर्बिटर की तो हम उसको यूज कर सकते हैं। आगे देखिए, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है, तो मिशन चंद्रयान 3 की जो थीम है वो है साइंस, ठीक है, साइंस ऑफ द मून, ठीक है, साइंस ऑफ द मून। और अगर आपसे बाय चांस पूछ ले चंद्रयान 3 के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ध्यान रखना बच्चा, सेफ, ठीक है, सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग कराना। मेन तो सॉफ्ट लैंडिंग कराना है अपने रोवर की, और उसके बाद उस रोवर का सरफेस पे वहां पे जो रॉक्स है, वहां का जो केमिकल कंपोजिशन है, उनको स्टडी करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इस बार हमने एक ही लक्ष्य को रखा है और वो लक्ष्य ये है सबसे पहले कि साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करानी है। उसी के लिए जो अपना लैंडर है बच्चा, ठीक है, जो अपना लैंडर है विक्रम लैंडर, विक्रम साराभाई के नाम पर इसको रखा गया है। उसके जो व्हील है, 6 व्हील है उसमें, उसको बहुत ही मजबूती से बनाया गया है। और आपसे पूछ ले कि किसकी हाइट बढ़ाई गई, मतलब किसको सबसे ज्यादा मजबूती से, तो जो उसका लास्ट वाला पीछे वाला जो आपका उसका स्टैंड है ना, उसको बड़ा किया गया है ताकि अगर कुछ भी हो, थोड़ा बहुत हिले डुले भी, तो भी वो अपना बैलेंस ना खोए, ये चीज ध्यान रखना। आगे देखिए, चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ऑर्बिटर नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, ऑर्बिटर नहीं है, इस बार ऑर्बिटर अपना नहीं होगा, ध्यान रखना। चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल है, तो चंद्रयान 3 में बच्चा इस बार 3 ही मॉड्यूल है, ठीक है। सबसे पहला हिस्सा इसका प्रपल्जन मॉड्यूल, उसके बाद इसका लैंडर बच्चा, और वो आपका रोवर, ठीक है। तो यही इसमें आप इस बार 3 मॉड्यूल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या रखा गया है, विक्रम लैंडर रखा गया है। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है, तो प्रज्ञान रोवर है, जिसका संस्कृत में क्या मतलब होता है बच्चा, ये आपका क्या होता है, बुद्धि, ठीक है, बुद्धि।
एक तरह से एक्नॉलेजमेंट। तो यहां पर आपका चंद्रयान 3 के लैंडर का कितने थ्रोटल सक्षम इंजन है, तो इसमें 4 इंजन है, ठीक है। कितने हैं? 4 इंजन है, थ्रोटल इंजन 4 है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा, ठीक है, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के लिए के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? बच्चा पहला देश बनेगा, ठीक है, पहला देश बनेगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, पहला देश बनेगा। अगला, चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया? अब देखो, इससे ये भी सवाल आपके 100% पूछे जाएंगे। चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान जो 1 मिशन है बच्चा, वो आपका सब बताएंगे कब लॉन्च किया गया था, जल्दी से, ठीक है। चंद्रयान 1 मिशन को आप कहेंगे मैम पहला हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है। और अगर हम सेकंड की बात करें, चंद्रयान 2 मिशन की बात करें, तो वो हुआ था आपका 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 2019 को, ठीक है, 22 जुलाई 2019 को हुआ था आपका सेकंड वाला। और ये लगभग ऑर्बिटर सक्सेसफुली आपका ऑर्बिट कर रहा है। लेकिन ये जो इसका लैंडर था विक्रम लैंडर, इस बार भी हम उसी का नाम सेम ही है, क्योंकि बच्चा हमने चंद्रयान 2 को ही बढ़ाया है। 2.4 किलोमीटर से ये फेल कर गया था, एक तरह से ये आपका क्रैश हो गया था, इसको ऐसे कह सकते हैं, क्रैश हो गया था, क्योंकि जितनी स्पीड चाहिए होती है उतनी स्पीड को वो मैच नहीं कर पाया। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जब आप चांद पर उतर रहे हैं तो बच्चे वहां पर स्पीड कम होनी चाहिए, तभी तो सॉफ्ट लैंडिंग होगी। आप धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हो तभी तो आप अच्छे से उतर पाते हो, एकदम ऊपर से ही नीचे आओगे, नहीं तो थोड़ी भी तेजी बरतोगे तो इधर उधर हो गए, है ना। तो आपका जितनी स्पीड चाहिए थी उतनी स्पीड नहीं मिल पाई। 2.4 किलोमीटर से ये मतलब चांद की सतह से पहले बच्चा, देखो कितने से हम चुके, कुछ भी नहीं होती है ये दूरी, ठीक है, जब आप स्पेस में ट्रैवल कर रहे हो तो ये क्रैश कर गया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये जो प्रज्ञान रोवर है 3 में, ठीक है, ये जो प्रज्ञान रोवर है कितने दिन तक बच्चा इस पे काम करेगा? आप कहेंगे मैम 14 दिन। और ये 14 दिन क्या है? ये 14 दिन जो पृथ्वी के 14 दिन होते हैं ना, वो एक लूनार डे होता है, ठीक है। वो क्या होता है? वो एक लूनार डे होता है। आप सबको पता है चांद आपका लगभग 14 दिनों तक दिखता है, और 14 दिनों तक वो नहीं दिखता है, सूरज की रोशनी उस पर नहीं जाती है, दैट मीन्स उस पर रात हो रही होती है। ओके, आगे चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को उसको लॉन्च किया गया था। आगे, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो सबसे पहले तो हेडक्वार्टर बच्चा इसका बेंगलुरु में है, ठीक है। कहां पर है? हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। इसरो की जो स्थापना है, ध्यान रखेंगे, इसरो की स्थापना आपकी 15 अगस्त 1969 में हुई थी, और एस सोमनाथ ही अभी इसके जो है बच्चा अध्यक्ष है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एस सोमनाथ ही इसके अध्यक्ष है। चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में आ जाती है? अरे मैम 1 से 2 सेकंड के अंदर अंदर वो आपकी आ जाती है, ठीक है, 1 से 2 सेकंड के बीच में। ये फोटो आपकी बच्चा वो है कि देखो चंद्रयान 3 मिशन जो है, आपको मुझे ये बताना है चंद्रयान 3 मिशन, ठीक है, मैं यहां पर CDR लिख रही हूं। चंद्रयान 3 मिशन जो है बच्चा, उसको लीड किसने किया है? ठीक है, उसको लीड किसने किया है? लीड किसने किया है? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जवाब जरूर देना। तो अभी मैम ये कब तक पहुंच जाएगा? जैसे आपने बताया 23-24 अगस्त को ये आपका चंद्रमा की सतह पर होगा। मैम उस ड्यूरेशन में कर क्या रहा है? ठीक है, ये 14 जुलाई को लॉन्च हो गया था, कर क्या रहा है? तो ये कर ये रहा है कि बच्चा अभी के लिए ये हमारे अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स में ही घूम रहा है, उसी के चक्कर लगा रहा है इलिप्टिकल पाथ में। धीरे धीरे ये अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स से बाहर निकलेगा और ये चांद के चक्कर लगाएगा, और आपका इस तरह से चांद के साउथ पोल पर ये लगभग 23 और 24 अगस्त को लैंड करेगा। तो ये थी चंद्रयान 3 से जुड़े हुए कुछ सवाल जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, स्पेशली अगर आप CHSL और MTS देने जा रहे हो। तो इस वीडियो को देखा है तो थैंक यू सो मच, अगर पूरा देखा है तो थैंक यू सो मच। आगे ही आपके लिए ऐसी जानकारी वाली वीडियोस हमेशा आती रहेंगी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं नमू मलिक आप सबसे अलविदा लेती हूँ। मेरी क्लास होती है शाम को 6 बजे, वो देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। टेक केयर एवरीवन।